या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इस बार जो अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की नवरात्रि हैं वो शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से। अब 3 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में कि माँ की जो सवारी है वो है पालकी। अब ऐसा कई जगह आपने सुनने को आपको मिला होगा। मुझे लगता है मैंने भी आपसे पहली वीडियो में कहा था कि जब माँ की सवारी पालकी होती है तो देवी पुराण में इस बात का जिक्र है, क्योंकि अलग अलग सवारी का अलग अलग असर पड़ता है हमारे जीवन पर। तो जब माँ की सवारी पालकी होती है तो देश दुनिया में जो आर्थिक स्थिति है, जो व्यवस्था है, उस पर असर पड़ता है, पॉलिटिकली असर पड़ता है और कहीं ना कहीं पे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें कुछ चीजें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ खास मंत्र चांट, कुछ खास रेमेडीज, कुछ खास उपाय बताए जाते हैं जो इस नवरात्र के दौरान हम कर सकते हैं। और ये जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए आखिरकार अगर मूल रूप से देखा जाए तो हम 9 शक्तियों का आवाहन करते हैं इन 9 दिनों में। और ये 9 रातें जो होती हैं इस पर 9 शक्तियों का मिलन होता है। माँ शैलपुत्री से लेकर के माँ सिद्धिदात्री तक हमें 9 दिन की सिद्धियां मिलती हैं। तो अगर आप साधक के रूप में इन 9 दिनों में शक्ति को पूजते हैं, आवाहन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में से सभी समस्याएं खत्म होती हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि माँ कभी भी हमारा बुरा तो नहीं करेंगी या कभी भी हमारे जीवन में नकारात्मक नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, कई बार कुछ दिन होते हैं जो जिनका असर की हम बात करें कि कुछ दिन थोड़े से भारी होते हैं। और माँ की सवारी जब पालकी होती है तो इसका असर एक तरीके से, जैसे हम इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा बहुत लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे तंत्र से जुड़ी हुई होती है और वो माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। तो अगर आप उनकी पूजा करनी है आपको, तो आपके अंदर वो शक्तियां होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर आप नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर, अगर आप माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, एंगर बढ़ जाएगा, आपकी जो ऊर्जा है ना वो उसे संभाल ही नहीं पाएगी। तो सारी बात सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की है। आप जब 9 शक्तियों का आवाहन करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप सही तरीके से पूजा विधि अपना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ नकारात्मक नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है इस एक एक्सप्लेनेशन के साथ आई एम वेरी क्लियर कि भाई इस बार का जो माँ का वाहन है या इस बात को लेकर के जो भी एक कंफ्यूजन लोगों के मन में था, मुझे लगता है मैंने वो क्लियर कर दिया। बहरहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे घट स्थापना की। वीडियो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे आपको घट स्थापना करनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, समय क्या होना चाहिए। लेकिन ये वीडियो रहेगी माँ के प्रथम स्वरूप के ऊपर, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ का स्वरूप कैसा है, क्या पूजा विधि आपको अपनानी है, पहले दिन किस तरह से पूजा करनी है, क्या उपाय करना है, माँ को कौन सा भोग आपको लगाना है और कौन से चक्र को जागृत करना है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं, शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज की पुत्री माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। पर्वतराज की पुत्री को कहा जाता है शैलपुत्री, और ये भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने भी तप किया था। अब माँ शैलपुत्री का ये जो स्वरूप है, इनकी पूजा करने से आपके जीवन में विजडम आता है, आपके जीवन में स्थिरता आती है। क्योंकि पहले दिन ना, जब आप चक्र जागृति की हम बात करें या कुंडलिनी जागरण की जब हम बात करें, तो पहले दिन आप अपने मूल चक्र को जागृत करते हैं। तो इसीलिए हम प्रथम दिन जब माँ शैलपुत्री का आवाहन करते हैं तो उनकी पूजा से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। जो एक कहीं ना कहीं पे कई लोगों में ये समस्या होती है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन अपने खुद के अस्तित्व के साथ वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। देखिए, नवरात्र का मतलब यही होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम डेली रूटीन में 9 दिन तक हम व्रत रखें, पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन अल्टीमेटली हमें हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे जरूरी बात ये होती है कि आप इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, आप देवी की आराधना भी करते हैं, लेकिन नवरात्र का जो मतलब होता है कि आप वो समझते हैं। नवरात्र के दिनों से, पहले दिन से आप अखंड दीपक जलाते हैं।
अखंड दीपक, मैंने शायद पहली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है, अखंड दीपक जलाने का मतलब ही यही होता है कि आप अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आप अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। इन 9 दिनों में जब आपके घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक अखंड दीपक हर समय जलता रहता है, तो कहीं ना कहीं पे आपका उत्तर पूर्व की दिशा क्या है, आप वास्तु के हिसाब से, वास्तु पुरुष का वो मस्तिष्क है, तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर ज्ञानता आती है, आपके अंदर वो अंधकार से उजाला आता है। सेकेंडली, ये जो नवरात्र होते हैं इसके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो खत्म होती हैं। इसका मतलब ये है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में जब आप पढ़ते हैं तो माँ दुर्गा ने, देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, रक्त बीज का वध किया, मधुकैटभ का वध किया, अलग अलग राक्षसों को मारा। लेकिन आज के समय में आप देखें, आप आसपास के लोगों के बजाय अगर अपने अंदर झांक के देखें तो आपके अंदर का एनवी, आपके अंदर का जेलस, ईर्ष्या, लोगों के साथ द्वेष, ये सभी चीजें, या आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा क्या है, आप दूसरों के लिए अगर बुरा सोच रहे हैं वो नकारात्मक है, या अगर आप अपने लिए भी, कई बार लोग सेल्फ पेन भी लेते हैं, ये भी गलत है और ये भी एक तरीके की नकारात्मक ऊर्जा के रूप में एक राक्षस ही है। या कई बार लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनके अंदर इतनी पावर्स ही नहीं होती कि वो चीजों को मैनेज कर सके, या उतना विजडम नहीं होता कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये जितनी भी चीजें आपको लगता है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये आप इन 9 दिनों में इन चीजों के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए इन 9 दिनों में कुंडलिनी जागरण भी लगातार हम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्रथम दिन आप माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं। अगर भोग की बात की जाए तो माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री को अगर आप गाय के घी का भोग लगाते हैं, लेकिन हर दिन के हिसाब से हर स्वरूप को अलग अलग भोग लगाया जाता है और हर भोग का एक मतलब होता है। जब आप माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका जीवन में सामंजस्य आता है, आपके जीवन में आय में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाती है। दूसरी बात, इस समय पर क्योंकि नवरात्र का पहला दिन होता है, अखंड दीपक आपने जलाया घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, इस दिन कोशिश करनी चाहिए आपको घर के उत्तर पूर्व की दिशा में ही अपना शयन कक्ष बनाना चाहिए। दूसरी बात, क्या एक ऐसी वो रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, अगर आपको शत्रु पर विजय पानी है, आप इस दिन माँ को लाल चंदन अर्पित करें। लाल चंदन अर्पित करते हैं जब आप प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को, तो ऐसा करने से आपके जीवन में भय, फियर खत्म होता है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होती है। साथ ही में आपके जीवन में अगर आप किसी तरह का कोई व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, वहां पर शत्रु पक्ष हावी है, ऐसी स्थितियों में भी आपको विजय मिलती है। तो प्रथम दिन आप माँ शैलपुत्री को चंदन, लाल चंदन जरूर अर्पित करें और कोशिश करें उनके चरणों से लेकर के आप अपने माथे पर, अपने जो थर्ड आई चक्र है ना, यहाँ पर आप जरूर लगाएं। ये उपाय करने से डेफिनेटली आप देखेंगे पहले दिन से आपको बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज, हम जब चक्रास की बात करते हैं तो पहले दिन मैंने कहा आप अपने बेस चक्र को, आपका जो सबसे लोअर चक्र होता है, जिसे आप कहते हैं मूलाधार चक्र, या फिर आप उसे बेस चक्र भी कहते हैं या रूट चक्र भी कहते हैं, जिसका रंग जो है वो लाल रंग है। अब ये चक्र से जुड़ी हुई, अलग अलग चक्रों से जुड़ी हुई अलग अलग परेशानियां होती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो फीमेल्स हैं जिनको यूट्राइन से संबंधित या यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी जैसी समस्याएं हैं, या मेल्स जो हैं जिनको कई बार अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अस्तित्व को लेकर के समस्याएं होती हैं, बोलते बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए उनका रूट चक्र जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है। अब इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आपको एक लाल आसन लेना है, उस पर आप बैठिए। लाल आसन पर बैठ करके कोशिश करें आप आंखें बंद करके आप अपने रूट चक्र पे, जो आपकी स्पाइन के सबसे नीचे का लोअर चक्र है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें और कोशिश करें, ऐसा आपको विजुलाइज करना है कि वहां से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं और आपको चैंट करना है लम मंत्र। मंत्र है लम मंत्र, इसी मंत्र को आपको बार बार चैंट करना है। इस मंत्र को जब आप चैंट करेंगे तो आपका जो बेस चक्र है वो बैलेंस्ड होता है। दूसरी बात, इसको जागृत करने का एक और तरीका ये है कि आप एक लाल रंग की बॉटल ले लीजिए। आजकल बहुत सारी ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आती हैं, अगर आपको लाल रंग की नहीं मिल रही तो उसके ऊपर रेड कलर की एक
कोई भी पॉलिथिन या कुछ भी आप पेपर लगा सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वाटर का जो एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए बॉटल में से। ऐसे एक बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, थोड़ा सा गंगा जल मिले तो गंगा जल डाल दीजिए या रोज वाटर डाल दीजिए। उसके बाद आप उसे सुबह की जो किरणें होती हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ 11-12 बजे वाली किरणें, सुबह की जो किरणें होती हैं 6 से 8 बजे वाली, उसमें आप रख दीजिए। उसके बाद उस पानी का सेवन कीजिए पूरे दिन। आपका जो रूट चक्र है, आपका जो बेस चक्र है वो जागृत होगा, वो बैलेंस होगा। और ये जो सभी समस्याएं मैंने आपको बताई, कई बार फीमेल्स को साइकिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, और जिस तरह की प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सभी समस्याएं जो हैं ये खत्म होती हैं। सेकेंडली, इस दिन दुर्गा सप्तशती के पहले 2 अध्यायों को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ने की जो एक शक्ति होती है वो बढ़ती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला दिन है ना, तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो पहला दिन होता है, पहले 3 दिनों के अंदर आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति से आप राजसिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये समझ लीजिए आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, तामसिक प्रवृत्ति है, उन 3 दिनों में वो खत्म होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहला दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मंत्र का चांट आप कर सकते हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र को आप 108 बार भी जप सकते हैं, 11 बार भी जप सकते हैं, 21 बार भी जप सकते हैं, लेकिन बढ़ी हुई संख्या में जपिएगा, ऑड में जपिएगा। और इस अवधि में आप स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं। तो एक बार फिर से शारदीय नवरात्रों की, अश्विन मास के नवरात्रों की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। किसी भी तरीके का भय, किसी भी तरीके के डर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग में ये चीज है कि माँ की सवारी है, पालकी, तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन किसी भी तरीके के भय की जगह नहीं होनी चाहिए जब आप शक्ति की उपासना कर रहे हो। तो इसीलिए इसी एक सकारात्मकता के साथ अपने नवरात्र की शुरुआत कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।